वेट कम तो कर लिया, लेकिन अब इसको मेंटेन कैसे रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन महर और आज मैं बात करूंगी वेट मेंटेनेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नंबर 1, सब खाएं लेकिन कम खाएं। देखिए, आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारा वेट लॉस किया और अब आपका हक बनता है कि आप अपनी पसंद का सब कुछ खाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि आप एकदम से दिन रात पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम ये सब खाना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, डाइटिंग के दौरान आप आधी रोटी खाते थे, अब आप लंच में एक रोटी ले लें और डिनर में आप वही आधी रोटी लें। कुछ अरसे बाद आप लंच में भी एक रोटी ले सकते हैं और आप डिनर में भी एक रोटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से रोटी की मिकदार को बढ़ा देंगे, एकदम से डाइटिंग ख़त्म करने के बाद अगले दिन से आप दो दो रोटियां खाना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वेट फ़ौरन से बाउंस बैक होगा, फ़ौरन से वेट बढ़ने लगेगा वापस। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे लेकर चलें। सिर्फ रोटी ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 2, राइस यानी कि चावल की बात कर लेते हैं। अगर डाइटिंग के दौरान आप 20 टीस्पून्स यानी 20 चाय के चम्मच चावल खा रहे थे, तो अब आप 30 चाय के चम्मच चावल ले सकते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद आप 35 चाय के चम्मच चावल ले सकते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद आप 40 यानी कि 40 चाय के चम्मच चावल ले सकते हैं। और कुछ अरसे से, या मेरा मतलब है कि 15 डेज़ का आप गैप देंगे। 15 डेज़ के लिए आपने एक चीज़ की, फिर 15 डेज़ के बाद आपने दूसरी चीज़ की, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट करे और फ़ौरन से आपका वेट बाउंस बैक ना हो। नंबर 3, अब जंक फूड की बात कर लेते हैं। अगर आप वेट लॉस के दौरान पिज़्ज़ा, आइसक्रीम इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वेट मेंटेनेंस के दौरान आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, कम मिकदार में। शुरुआत आप वीक में एक दफ़ा पिज़्ज़ा के एक स्लाइस से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी और चीज़ हो आप थोड़ी मिकदार से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। 15 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए वीक में एक दफ़ा पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लें। फिर कुछ अर्से के बाद आप वीक में एक दफ़ा 2 स्लाइस ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें। और वीक में एक दफ़ा से ज़्यादा कोशिश करें कि जंक फूड को अपनी लाइफ से दूर ही रखें, क्योंकि वेट लॉस के अलावा भी, वेट मेंटेनेंस के अलावा भी, ये कोई बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। मेन पॉइंट बस यही है कि चाहे हेल्दी फूड है, चाहे जंक फूड है, डाइटिंग के बाद, वेट लॉस के बाद उसी वेट को मेंटेन करने के लिए, उसी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में इंक्लूड करना है। एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू नहीं कर देना, नहीं तो आपका वेट बाउंस बैक होगा, क्योंकि बॉडी काफ़ी अरसे से भूखी होगी, आप ये समझें। अगर उसको बहुत अचानक से बहुत सारा खाना मिलना शुरू हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली वो उस खाने को जमा करेगी कि फिर मिले या ना मिले। तो उसकी वजह से आपका रैपिड वेट गेन होगा और उस वेट को लूज़ करना फिर इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत ढीठ किस्म का, स्टबन किस्म का फ़ैट होगा, जिसको लूज़ करना इंतहाई फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 4, अगर आप कोई डेज़र्ट, कोई मीठा खाना चाहते हैं, तो हफ़्ते में 2 दफ़ा से आप शुरुआत कर सकते हैं और 4 टू 5 टीस्पून से ज़्यादा आप ना लें। 4 टू 5 टीस्पून से आप शुरुआत करें। ख़ैर है, बाद में आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप हर खाने के बाद मीठा खाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा ही करेंगे, वापस अपनी पुरानी रूटीन की तरफ चले जाएँगे, जब आप मोटे हुआ करते थे, जब आप फैट हुआ करते थे, जब आप अनहेल्दी हुआ करते थे, तो आप वैसे ही होना शुरू हो जाओगे वापस। नंबर 5, चाय या कॉफ़ी में चीनी की बात कर लेते हैं। चीनी अगर छोड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतने लंबे अरसे के लिए वेट लॉस के दौरान अगर आपने चीनी इस्तेमाल नहीं की या कम मिकदार में की है, तो डेफ़िनेटली आपकी आदत चीनी की अब ख़त्म हो गई होगी या कम हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप चीनी लेना चाहते हैं, तो आप दिन में 2 दफ़ा 1-1 टीस्पून ले सकते हैं, यानी कि टोटल 2 टीस्पून चीनी आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी में जितना कम दूध इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा होगा, हेल्थ वाइज़ भी और वेट मेंटेनेंस के हवाले से भी। इसके अलावा अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं या कोई हर्बल टी पीते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई हर्बल टी पी रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को ज़रूर देखें कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन के मशवरे के बगैर कोई भी हर्बल टी आप इस्तेमाल ना करें। आपको हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी और इशू है तब। चीनी की जगह अगर आप गुड़ या स्टीविया इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। नंबर 6, सैलेड को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। लंच और डिनर से पहले सैलेड ज़रूर खाएं, इससे आपकी भूख काफ़ी हद तक कवर हो जाती है और आप खाने के दौरान ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में जो भी सैलेड आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसको ज़रूर शामिल करें। नंबर 7,
कोई ना कोई वेट लॉस ड्रिंक ज़रूर पीते रहें। चाहे आपने वेट लॉस कर लिया है, अब आप वेट मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वेट लॉस ड्रिंक को अपनी लाइफ का पार्ट बनाए रखें। फॉर एग्जांपल ग्रीन टी विदाउट शुगर एंड विद लेमन, ठीक है। कुछ अर्सा आप ये ले लें, कुछ अर्सा आप एप्पल साइडर विनेगर वाला ड्रिंक ले लें, कुछ अर्सा आप ज़ीरा वाटर ले लें, लेकिन किसी भी एक ड्रिंक को लंबे अरसे तक अपनी डाइट में शामिल ना करें। गैप्स देते रहें बीच में और डिफरेंट ड्रिंक्स को ट्राई करते रहें। बहुत सारे ड्रिंक्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी। नंबर 8, अगर कोई पार्टी है, शादी है, कोई दावत है, आपने ज़्यादा खा लिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। कोई बात नहीं है, अगले दिन आप कम खा लें, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। या अगर आपने लंच में ज़्यादा खा लिया, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, डिनर में आप कम खा लें और इसी तरह चीज़ों को बैलेंस करते रहें। नंबर 9, अगर आपने एक दिन अपना कुछ फेवरेट बनाया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने ज़्यादा खा लिया, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। नेक्स्ट डे आप कुछ ऐसा बनाएं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ताकि ऑटोमेटिकली आप कम खाएं। नंबर 10, फिज़िकल एक्टिविटी। वेट लॉस करने के बाद फिज़िकल एक्टिविटी को बाय बाय मत कर दें। जिम जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाते रहें। नहीं जा सकते, घर में एक्सरसाइज करें। नहीं कर सकते, वॉक करें। वॉक पहले ज़्यादा करते थे, 1 घंटा करते थे, अब आधा घंटा करें, लेकिन करें ज़रूर। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, साथ साथ वॉक करते रहें। घर के काम करें, जितना हो सकता है अपने आप को एक्टिव रखें और इसी तरह आपका हेल्दी वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा, आप बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट रहेंगे। नंबर 11, डिनर को हमेशा सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले करें और ये वेट मेंटेनेंस के दौरान ही नहीं बल्कि इसको अपनी लाइफ की रूटीन बना लें। इसी तरह आप स्लिम एंड स्मार्ट रहेंगे। जितना जल्दी हो सके डिनर कर लें। लंच में खैर आप ज़्यादा खा लें, लेकिन डिनर को हमेशा लाइट रखें। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।